सब दिवाली मना रहे हैं और हमारी बेचारी कली अकेले कमरे में है। सूरज जी आइए जरा। जी नीलकंठ बेटा यहाँ आओ। तुम्हारे लिए बहुत पटाखे लाए हैं, कमरे में है, जाओ ले आओ। कमरे में। थैंक यू। राजकुमारी दीपावली मनाएगी ना? हम मनवाते हैं तुम्हारी दीपावली। स्कूल में तो बच गई, देखते हैं यहाँ कैसे बचती हो। क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं से गौरी पर पटाखा के गिरा और कली ने उसे अपने हाथों से फेंक के बचा लिया। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है। अब कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। सब जाके अंदर खेलो। चलो चल काली हम भी खेलते हैं। हम भी आते हैं। माधुरी, हम द्विवेदी जी के यहाँ जा रहे हैं। हमारे कदम जब तक उनके यहाँ नहीं पड़ते तब तक वो अपनी पूजा नहीं शुरू करते। अभी आते हैं। चलिए पुरोहित जी। ये लड़की अपनी जान भी दे दे तो भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। हम जान चुके हैं इस घर में उसके लिए न्याय नहीं है, और आप भी शायद ये जानते हैं। भगवान, दुख तो ये है सब जानकर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। न्याय देते हो ना आप, तो इसके साथ अन्याय क्यों? और अगर इस घर में इसे न्याय नहीं दिला सकते तो ले जाइए इस मासूम को कहीं दूर। बस एक चमत्कार और दिखा दीजिए। बहुत परीक्षा ले चुके हो आप इस नन्ही सी जान की। ले जाइए हमारी कली को दूर, बहुत दूर। देखो हमें अंदर जाने दो। अलर्ट ले। अरे हम सरकारी काम से आए, जाने दो हमें। जी कहिए। देखिए हम लोग जनगणना विभाग से आए। घर में जितने भी लोग हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। आज दिवाली के दिन? जी क्या है, आज के दिन सब घर पे होते हैं ना, इसलिए। पूछिए क्या पूछना है। घर में जितने भी लोग रहते हैं, मेरा मतलब बच्चे, बूढ़े, बड़े, सबके बारे में हमें जानना है। जी एक लड़की है गौरी, बच्ची है। एक लड़का है नीलकंठ। बड़ों में हम हैं। है? कौन है ये लोग? जी भाभी, ये सरकारी लोग हैं। घर में कितने सदस्य हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। और कोई बच्चा? अरे कितना बच्चा चाहिए आपको? स्कूल बस भर के ले आएंगे। अरे दीपावली के दिन आप ही घर में आए हैं सरकारी ड्यूटी करने। जाइए अपना घर में, उधर ड्यूटी करना होगा ना, जाइए ना घर में। हैप्पी दीपावली, जाइए। और नहीं तो का, आप किसके घर में आए आपको पता है?
डार्लिंग जी को पता चलेगा ना तो बैठे बैठे ना आपका सरकारें हिला देंगे। बड़ी मम्मा फ्रिज से केक लाइए, हमें काली के साथ खाना है। ये काली कौन है? काली 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 डॉल है, डॉल गुड़िया गुड़िया है। हमारी जो बच्ची है ना उसी के साथ खेलती है। स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ईटिंग सब कुछ उसी के साथ करती है। उसका बर्थडे मना रही है। अब बच्चा लोग तो जानते ही होंगे आप लोग, कभी भी बर्थडे मना लेता है तो वो भी मना रही है ना? हाँ ठीक है, खुशी की बात है। तो इसी बहाने हम भी आपकी काली गुड़िया को बर्थडे विश करते हैं। चलो। आचार्य जी का इंतजार तो कर लीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते, रुकिए। काली, तुझे केक बहुत पसंद है ना? बड़ी मम्मा तेरे लिए केक ला रही है। ये लड़की कौन है? सरकारी दफ्तर में इसका तो नाम दर्ज नहीं है। हमने आपसे पहले कहा था ये सरकारी मामला है, बस बता दीजिएगा। अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? जैसा बोल रहा हूं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना इजाजत हमारे घर में घुसाने की, हमारी घर की औरतों से इस तरह से बात करने की? शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम खड़े कहां हो। विश्वा, थोड़ा नरमी से बात करो ना। ये सरकारी आदमी है विश्वा। हम इनकी नस्ल जानते हैं, इन्हें पैसे की बू यहां खींच कर लाई है। हम जैसे ही पैसे की हड्डी इन्हें फेंकेंगे, ये तलवे चाटने लगेंगे। हम सरकार की ईमानदारी से रखवाली करते हैं आचार्य जी। आचार्य जी जरा धीरज से काम लीजिए, वो तो बस। मंजरी दीदी आप चुप रहिए। ए डार्लिंग जी, आज आप इन लोगों को दिखा दीजिए कि यू हू। इससे पहले कि हम तुम दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकालें, खाओ अपनी ये हड्डी और दफा हो जाओ यहाँ से। जबान संभाल के बात कीजिए जज साहब। आप जानते नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। क्या तुम दबा के भाग ले यहाँ से? विश्ववीर झा के सामने तेरी इतनी ही औकात है। सरकारी अमलदारी का बड़ा जोश चढ़ा है तुम लोगों को। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर हमारे घर के आसपास तूने ये ताक झांक करी तो तेरा ओहदा ही नहीं, नाम भी भुला देंगे हम। गार्ड्स, ये धक्के मार के बाहर निकालो। हमारे घर के आसपास कभी ये नजर भी नहीं आने चाहिए। ले जाओ। विश्वा, अपनी ताकत याद रखने की चीज है, दूसरों को बार बार याद दिलाने की चीज नहीं है। ताकत वो होती है जो औरों को याद रहे, और जब और भूल जाते हैं तो उन्हें याद दिलाना जरूरी होता है। वो मंत्री अभी भी यही सोचता है कि हम वही पुराने विश्ववीर झा हैं, से वो एक इशारे पे बुलाएगा और हम दौड़े चले जाएंगे उसकी कुंडलियां देखने के लिए। वो भूल गया है
कि अब हम मिथिला के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेजेस की चेन के मालिक हैं। हम जानते हैं विश्वा, लेकिन वो मंत्री बहुत ताकतवर है। उससे इस तरह से टकराने का क्या फायदा? तो फिर आप ही कोई उपाय ढूंढिए। हमारे घर की ओर जिसने नजर उठाई है उसकी आप आंख निकाल नहीं सकते, तो कम से कम पैसे की पट्टी तो बांध सकते हैं। आखिर आपको हमने इतने साल पाला क्यों है? फूट गया पटाखा, मन गई दिवाली। हम तो पहले ही कहे थे, नजर बट्टू को चाराहे पर फेंक दे बिस्वा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब क्या बताओगे किसे? ये काली कौन है? ही का तो कोई है ही नहीं, ना माँ ना बाप, कर्मों का श्राप, काला टीका। ओ गॉड, कितना स्ट्रेस हो गया है हमारे माइंड में। ले बर्थडे, फिर स्कूल का फायर का, कम था का? जो ये जनगणना वाला आके सर्कस कर दिया। बिस्वा, ओ बिस्वा। ए जेठी भाऊजी, हाँ, का है? इन्हें आइए ना, हमारे साथ आके मेडिटेशन करिए। अरे थोड़ा हिलिएगा डुलिएगा ना तो ये मोटापा कम हो जाएगा। अरे वो जो खून में कोलेस्ट्रॉल नाम का चर्बी नहीं होता है, वो भी गल जाएगा। आई आई आई। हम में मोटापा दिख रहा है तुम्हें? कहाँ है मोटापा? अरे मोटापा तो तुम्हारे दिमाग में है। वो कम होगा तो कुछ ठीक से दिखाई देगा तुम्हें। बिस्वा कहाँ है? भाभी, अरे बिस्वा, कितना परेशानी है रे तेरे माथा पर। हम समझते हैं तुम्हारी माँ के स्थान पर है ना, समझते हैं। माथे की भरी और मन की बीमारी तभी उतरे जब खुद उतारी। अब चिंता तो हम ही लोग पाल पोस के बड़े किए हैं ना। ये मंजरी समझती है जेठी भाभी के सीने में दिल नहीं है। दिल है, छोटा सा है, कुल और परिवार समाया है इसमें। ये दुनिया जहान के अनाथ बच्चों के लिए इसमें कोई जगह नहीं बिस्वा। समझ रहा है ना बिस्वा? जब तक ये काली इस घर में है, हमारा कुल और परिवार पर संकट तो आता ही रहेगा। पर वो बेचारी भी क्या करे, बदनसीब है बेचारी। हमारी बात मान बिस्वा, जब तक गठरी है ना, उठाकर फेंक दे। बदनसीबी का बोझ बन गया तो हम सब दब जाएंगे उसके नीचे। तोता राजा मैना रानी, चुगते दाना भरते पानी, दोनों की थी एक राजकुमारी, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी। सुबह शाम करते मनमानी, फिर लाड लड़ाए तोता राजा मैना रानी। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत नहीं,
थोड़ा। कली, आप तो अपनी मंजी से कुछ नहीं छुपाते ना? कुछ मन में बात है तो बताओ। मंजी, वो तोता राजा और मैना रानी की तो राजकुमारी गौरी है ना? हम क्या किसी की राजकुमारी नहीं? हमें जेठी माँ ने सजा दी। हमारा कोई नहीं है, इसीलिए ना। नहीं बेटा। क्या हमारे मम्मी पापा नहीं है? बड़के पापा गौरी से कितना प्यार करते हैं। अगर हमारे भी मम्मी पापा होते तो वो भी हमसे बहुत प्यार करते। जेठी माँ कह रही थी कि हम अनाथ हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उस दिन पार्टी में भी सबने हमारे बारे में पूछा, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। आज भी 2 लोग आए थे, उन्होंने भी हमारे बारे में पूछा, मगर फिर भी किसी ने नहीं बताया। हम कौन हैं? बताओ ना मंजी, कौन है हम? बेटा, आप तो मंजी की कली हो ना, गुलाब की कली। और देखना, एक दिन ना आप गुलाब के जैसे ही बहुत महकोगे और पूरे परिवार में आपकी सुगंध फैल जाएगी बहुत जल्द। हाँ? वो तो आप कहते हो मंजी, मगर आप हमारी मम्मी नहीं हो। हमारे मम्मी पापा कौन हैं? इतना बता दो, फिर हम सो जाएंगे। ये बच्ची मर जाने वाली थी, इसके माँ बाप ने जिंदा गाड़ दिया था इसे। ये वो काली गुड़िया है जो हमेशा हमारे आंगन में रहेगी। ये जिएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को काटने के लिए। ये सारी जिंदगी हमारी बेटी गौरी का काला टीका बन के रहेगी। मंजी, आप रो मत। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, मगर आप रो मत। जेठी माँ कह रही थी कि हम अनाथ हैं। हमारे मम्मी पापा कौन हैं? वो तो आप कहते हो मंजी, मगर आप हमारी मम्मी नहीं हो। बताओ ना मंजी, कौन है? जेठी माँ कह रही थी कि हम अनाथ हैं। हमारे मम्मी पापा कौन हैं? कहते हो मंजी, मगर आप हमारी मम्मी नहीं। बताओ ना मंजी, कौन है हम?